लोग से जानिए। आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ओरिजिनली दिल्ली एनसीआर से नहीं बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आके बसे हुए हैं कुछ टाइम से फॉर स्टडीज या फॉर वर्क। हैं ऐसे लोग ऑडियंस में? रेज ऑफ हैंड गाइस। जो पूरी ऑडियंस पूरी ऑडियंस बसे हुई है तो यहाँ वाले कहाँ गए? वो है जो यही दिक्कत हो रही है यार, क्योंकि जब मैं तुम लोगों के रिस्पेक्टिव शहर जाता हूँ तुम लोग मिलते नहीं हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ फक हो गया मैं चीज तो बहुत ज्यादा। आप कहाँ से? कानपुर। फिर ठीक है। कितना टाइम हो गया? प्रोबेशन 6 महीने तो इनको दिल्ली निकाल सकता समझ। और पीछे वाली रो में आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? प्रयागराज इलाहाबाद। अच्छा ओके। एंड कानपुर। वेरी गुड। मिले आप सर? आगरा। ये जो यूपी की बस आई है नॉट यूपी। नहीं आपसे टेंशन ही लोगों से। कोई चलते शो में आरटीवी अनलोड कर गया और समझिए रूट भी वही रखा है। इलाहाबाद से कानपुर, आगरा, दिल्ली में। अरे इतना तो पता है मुझे, खाली टाइम में मैं भी देखता हूँ। अरे मैंने जनता ही गांड फाड़ रखी समझ लो। मैं इंस्टाग्राम पे रैंडम जाम करे कहाँ लगा? कहीं तो लगाई है यार। अच्छा बहुत सारे लोग। और कौन यूपी से? और कौन है जो बाहर से आए हुए? और मोदी मैया। आप कहाँ से? चंदौसी। ये तो टफ है। ये तो यूपी के मैप पे जूम करने पे नहीं दिखता। आजकल टीवी पे है होगा। अरे हम चला ही नहीं रहता यार। आप मुरादाबाद नहीं बेटे। मुरादाबाद तो 2-3 दिन में एनसीआर में लगेगा। ये हरामी अंदर आती चली जा रही है। आप समझ रहे हो दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा हो गया, केजरीवाल फटी में घूमता है। रोज सुबह उठता कह ये भी मेरे अंडर है। अरे इतना मत हो यार। और उधर से योगी जी फटी में है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहती चली जा रही है कि ये यमुना के सहारे निकल रही है। हाँ नहीं यार बहुत ज्यादा। आप एक तो हैं जो देश की कनेक्टिविटी इतनी सुधर गई, ये जो बड़े बड़े हाईवे डाल दिए गडकरी जी ने, उनसे मैं बहुत इंप्रेस हूँ। अब तो हल्का घबराहट में हूँ। गडकरी जी को मैं इतना फैन हूं ना, मैं उनका कोई इंटरव्यू मिस नहीं करता हूं कि मुझे पता लगे अगला 16 लेन कहां डालना है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी पीठ पे डल जाएगा। हमें बच के चलना है अब, क्योंकि अगला हाईवे किसी की हेयरलाइन जा रही माथे से निकाल देगा। मुझे गडकरी जी का भेद समझ में आ गया। उनको खुला सीमेंट हाथ लग गया, कहीं पड़ा हुआ मिल गया हमें। अब वो प्रोडक्शन का वेट ही नहीं कर रहे। अब और एक तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे रहे, टेंडर वेंडर भी नहीं दे रहे। अब वो खुद स्कूटी पे निकले हुए कह रहे पैंचो किसी और पे डालना ही नहीं। कल को वो हरामजादगी करे, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। अपना स्कूटी पे 1 किलो सीमेंट रख के निकल गए वो फेंकते जा रहे, पीछे कोई भूतनी का पाइप लेके आ रहा है। By the time he reaches from point A to point B, न्यूज 18 लेन का हाईवे। 18 लेन। गडकरी जी जिस स्पीड से हाईवे खींच रहे, नशेड़ी लाइनें नहीं खींच रहे। प्रगति इस रफ्तार से ही कि प्रगति की फटी हुई है। कर रोज सुबह उठती गई फिर हो गई हुए। आप मेरे ख्याल आप ना अभी भी समझ नहीं रहे कि आई एम अमेज्ड। मेरे इसमें कहीं पे भी सरकार को वो नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर जगह थी, जगह तो शुरू से थी ना, पहले वाले कहाँ थे? या गडकरी जी ने मैप में हटा रखी थी अपने लिए कि जब आऊंगा बहन जो इतनी तेज हाईवे डालूंगा ना। आप समझ रहे हो? अब हाईवे के चलते लोग तो आ रहे हैं, जानवर घुसे आ रहे हैं शहरों में। कह रहे बहन जो हाईवे बन गया चलो यार। आप गाजियाबाद में तेंदुआ निकले, क्या मतलब? कहाँ है तेंदुआ? वहां के लोग तेंदुए से ज्यादा हराम जा रहे हैं यार।
वहां वाइल्ड लाइफ के साथ गला तेंदुए की फटी बहन लोग आ गए। अच्छा मैं आ गया हूँ यार। गडकरी जी की स्कूटी का पेट्रोल भी खत्म नहीं हो रहा है। और आप देखें, मैं तो खुद समझ नहीं आता कभी कभी। एक तो जो उनके प्रोमिसेस हैं, मैं जिस बात से मैं सबसे ज्यादा अमेज्ड हूँ, प्रोमिसेस देखें, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 6-7 घंटे में है, दिल्ली से कानपुर 2-2.5 घंटे में। अब जो गाड़ी चला रहा है वो प्रेशर में है। अब गडकरी जी पे नहीं रह गई बात, अब आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे आ गई बात। आप समझ रहे हो, वो जो सेक्सी जो है, अब लड़कियां बोली अब चलाना, अब चलाना 2 घंटे हो गए, अभी हम आगरा में कैसे हैं? साहब आप समझ रहे हो, आपको 2 घंटे हो गए, कानपुर लगा नहीं, आप सोच रहे हो मैं ही तो घटिया आदमी नहीं। गडकरी तो कह रहे थे कानपुर लग जाना चाहिए जब। और इस सब में मुझे लगता है अगर कोई प्रेशर में है कोई भी, वो है अश्विनी वैष्णव जी, हमारे रेलवे मिनिस्टर। वो तरक्कियां कर कर थक गया, उसका कोई नहीं देख रहा, क्योंकि सब कह रहे हैं जो हाईवे बन गए 16 लेन। अब वो ये तो नहीं कह सकता 16 ट्रैक डाल दिए, उसमें टाइम लगता है ना। इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव जी की अगर आपने प्रोफाइल ना देखी हो, मैं उनका इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ, वो पता है कितना, वो अंदर से बड़े 24 ईयर ओल्ड है यार। वो आए दिन वंदे भारत में बैठ के स्पीडोमीटर की फोटो डालते रहते हैं, साथ में पानी का ग्लास रखा, देख लो बैचो 180 या 180। उनको लग रहा है लौंडे पल्सर पे निकले हुए बैचो 180। वो रोज यही शो ऑफ कर रहे कि ये वाली भादी 180 180। अब कोई कह रहा है कि हम तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन 90 पे चल रही है, कह रहे मुझे नहीं पता, मैं चला आया हूं, तुम देखो। और इस सब के बीच में जहां मुझे लगता है, देखो आप समझे, आप ये इट्स अ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम कि जगह उतनी है, कोई वहां 16 लेन डाल गया है। अब अश्विनी वैष्णव जी कह रहे मेरी पटरी डलनी थी, मेरे पास लोहा है, कहां डालूं, क्या करूं उसका? उनको समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपकी फट ही लेगी, इस पे तो फट लेगी, जेन्युइन फट लेगी, किसी ने नहीं सोचा इस बारे में। अश्विनी वैष्णव जी ने, अभी बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कलेक्टिवली एज अ कंट्री, पहला जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री का, 90,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो, और वो बन रही है मुंबई टू अहमदाबाद, ठीक है। उसका टाइम है 2 घंटे का, कि एकदम तेज चलाएंगे। मतलब उसमें उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपने ना देखी, उसमें उन्होंने ऐसे करके भी दिखाया था। उन्होंने कहा था ऐसे जाएगी, लोग कह रहे कैसे, कह रहे चली गई, अब तो डली नहीं थी। कितनी गर्व की बात है, बुलेट ट्रेन इंडिया में, समझ रहे हो, और अलग अलग डेस्टिनेशन पे भी चलेगी, तो हमारी कनेक्टिविटी कितनी बेहतर। हम लोग ऐसे, मतलब अगर हम लोग ऐसे नॉर्थ साइड और डाल पाए तो बहन से चाइना की मुक्के समझ रहे हो, उनको तो दिखेगी भी नहीं जाती हुई। पाकिस्तानी तो अभी उनको पता नहीं, गडकरी उधर से डालने गए। कराची वाले गाड़ तो तब फटेंगे, अरे 16 लेन यहां से भी ले गया, रशिया तक रोड डालने का क्या मतलब है? कह रहे नहीं, अब 8,000 की पड़ेगी। बच, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो जाके देखो, मैं चाहता हूँ, जब ये अनाउंस हुआ था कि बन रहा है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2 घंटे में मुंबई टू अहमदाबाद, और मतलब इतनी तेज जाएगी कि गुजराती उतर ही नहीं पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो, आपने किसी ढोकला मांगा, बैठो जाते जाते थेपला बन गया, फिर इतनी तेज चलाई है यार। हाँ, गुजराती पट्टी में है, मतलब वो इतना गर्व ले रहे थे। गडकरी 1.5 घंटे का हाईवे डाल गए। भाई साहब, वो 1,000 करोड़ ट्रेन पड़ी कहाँ, क्या करें इसका 1.5 घंटे का क्या मतलब? तो गडकरी जी अश्विनी जी को कह रहे इधर चलाना, इधर चला, तेरी बुलेट ट्रेन का आधा घंटा बचा है। उधर जापानियों की वो हो गई है बहन, उनकी माँ का नागासाका जो बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों ये सब। हाय प्रेशर, इसके प्रेशर में नए चुटकुले कर रहा हूं, इसके प्रेशर में सुना रहा हूँ ये सब, मेरा कोई मतलब नहीं था इन सबका। बट नहीं, और कौन कहाँ से आया था? आप कहाँ से थे जो आप कह रहे थे नॉट यूपी? कहाँ था कोई? चंडीगढ़। तुम क्यों आए? और डालो हाईवे में,
हाईवे बहुत साइड है ना, लोग एक तो पता नहीं लगता 90 वो बैच दिल्ली लग गया, कह रहे यहीं रह लेते हैं, हम आगे नहीं जाते। बहुत गलत है यार। मैं इसलिए पूछ रहा था, देखो मैं क्योंकि आपको बताऊं, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर दैट आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई, क्योंकि मतलब कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं शिफ्ट हुआ मुंबई। और मैंने एक चीज नोटिस करी, जब आप अपना नेटिव शहर छोड़ के कहीं नई जगह जाके बसते हो ना, इनिशियली 3-4 महीने आप कंपेरेटिव मोड में रहते हो, लेकिन ना अपनी जगह से आप इस जगह को कंपेयर कर रहे होते हो और आप क्रिप ही करते रहते हो, आए दिन की कितनी गंदी जगह है, कीड़े कीड़े से लोग हैं वह। हाँ मतलब आपका वही रहता है कि क्यूआर कोड सा मुंह है वह, पैसों का लालच ना होता तो यहाँ ना आता मैं। मतलब आप ऐसा कंपेयर करते हो जैसे आपके जगह जहां से आप हो वहां अमृत की नदियां बह रही थी, जैसे मुरादाबाद बिरयानी छोड़ के क्या बढ़िया है बताओ, और वो भी हमने सुना ही है, क्या पता प्लेन बॉयल चावल से हल्की हो, समझ रहे? हमने खाई थी, आपने खाई नहीं खाई, बस देख लो फिर। ये तो जैसे मैं मुंबई गया तो मैंने एक चीज नोटिस करी, मुझे ना वो शहर समझ नहीं आ रहा, 1 साल हो गया वहां रहते हुए, अभी भी समझ नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं मैंने समझने की कोशिश नहीं की, मैं बहुत समझने की कोशिश करी कि कहीं रह रहे हैं, यहीं रहना है, करियर बनाना है, समझ लेते हैं, बहन जो समझा भी नहीं रहे वो लोग। एक तो दिल्ली वालों से अलग नफरत मोड़ में है मुंबई वाले कि तुम दिल्ली से, हाँ तो क्या करें, क्या आधार बदल लूं बहन? कह रही एक तो हमारे शहरों की भीड़ बढ़ा रही, मैंने कहा तो हाईवे मना करो ना। ये तो जगह मिली में आ गया, बहुत समझ नहीं। मतलब मेरा तो, मैं इतना भरा बैठा हूं ना उन सालों से, मेरा कभी कभी जी आता है सुबह उठूं मराठी में गाली दूं, वो तो मुझे आती नहीं, इसलिए मैं डर में हूं कि डबल मारना पड़े कि एक तो बहनचो गलत बोल रहा है, ऊपर से गलत बोल रहा है। इट्स अ लेड जोक। तो मेरा ये और मैंने मुंबई जाके एक चीज और नोटिस करी, अगर आप लोग बाय चांस वहां गए हैं काम के सिलसिले, मुंबई शहर ना हसल कल्चर बहुत अप्रिशिएट करता है। उन लोग को आराम का मतलब ही नहीं पता, मतलब वहां पे सब एज ऑक्टोपस लगे हुए हैं, इस हाथ से ये 4 काम निपटा दो, वो उनको जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा था, आ जाओ चलो चलो चलो, मैं तो जानता भी नहीं हुआ, कह रहे ये सब बातें बकचोदी बात, हसल क्या हसल साले, लेटे कमर सीधी करने दो ना। आप खुद सोचे, मतलब जैसे मैंने बताया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years, गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी लास्ट ईयर, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, काम सही चल रहा है। आप बताएं क्या कारण है, पिछले 1 साल से मैं रोज रात 12 बजे ऑटो चलाने निकल रहा, मुझे ही नहीं पता क्यों निकल रहा, 12-5 होते मैं ऑटो में होता, कौन डाल जा रहा है मुझे ऑटो में, और कोई ऐसा नहीं मैं अकेला हूं, कोई सवारी भी बैठी हुई है, मैं तो तुझे कहां जा, तू तो घर मार जाके यार, सब कहीं ना कहीं जा रहे हो शहर में। आपने सुना मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर लेट्स यू स्लीप। वो कह रहे आप 1-1:30 बजे तक घर पहुंचते हो, सुबह 5 बजे आ चला काम पे, मेरे पहिए लगा लोकल बना दे। क्यों करना है, मैं डिब्बे वाला हूं, मैंने घर खाना छोड़ना, बहन क्या दिक्कत है लोगों की वहां पे यार। मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा मुंबई में जो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो इतना वहां पे डेवलपमेंट का ढूंढ चल रहा है कि आओ मुंबई को परिवर्तन कर देंगे, वो ना कि रीडेवलपमेंट ऑफ मुंबई, कह रहा है मुंबई आपकी पहचान में ही नहीं आएगा, मैं जो आ ही नहीं रहा, कहाँ है, ऐसा लग रहा है ये जो पूरा शहर था रफ वर्क था, अब मिटा रहे हैं कि नया बनाएंगे बाद में ना, जब टाइम लगेगा, कब, जब मर जाएंगे सारे, हाँ मरेंगे ही, जो चलते छाती में घुस रहे सरिये वहां पे। इतना मैंने इतना देख लिया मुंबई में, जितनी खुदाइयां चल रही हैं दोस्तों, इतना मजदूर होता ही नहीं, इतना नहीं होता वैसा, इतना संविधान में नहीं है, इतना डीप आप जा ही नहीं सकते, मना है वो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे समझ में आ गया, उस शहर में ना कॉर्पोरेट मजदूर है, कॉर्पोरेट मजदूर है, वो सुबह ऑफिस जाके 9 to 6 कर रहे हैं, ऑफिस से घर आके 6 to 9 कर रहे हैं, पूरा मुंबई 69 में फंसा हुआ है। उनका ये, आप सोचना, आप सब इतने वेल लर्नेड लोग हैं, आप मुझे बताएं, मेरे हिसाब से खुदाई का एक लेवल होता है, आप तब तक खोदते हो भैया, आपको परसों मना किया हमने यार, गंदी गंदी चीजें सोच रहे हैं, बोला भी है खोदते हो बस यार, छी। जो ये सोच रहे उसमें मजदूर लगते हैं, आप तब तक खोदते हो जब तक पानी ना निकल जाए।
खोदते जब तक पानी निकल जाए। मुंबई वाले उसके नीचे खोदे चले जा रहे हैं। आप समझ, मछलियां गाली दे रही, भोसड़ी हमारा मछली से कौन गाली खाता है? कितनी क्यूट थी ये करके। एक तो उनका मुंह भी खुला के भोसड़ी उनका लोडेड है मुंह पे। तो वो ये सब आपको बताऊं, मुंबई में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वही सब वही खराब हुए। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 8-9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वो चौराहा बचा भी नहीं है। अब वो 8-9 राया हो, एक राह तो पाताल तक जाती थी, इतना नीचे चले गए साले। आपने वो कहानी सुनी बचपन में कि नरक में कढ़ाई होती है गरम तेल वाली, उसमें तलते हैं। मुझे दिख रही कढ़ाई, दिख रहा मेरी ताई जी तल रही, दिख रहा ताई सबकी वही है। अगर अभी जिंदा उधर ही जाएगी मैं बता दूंगा। तो वो वहां पे पता क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 8-9 प्रोजेक्ट चलने की वजह से दिक्कत ये हुई कि मजदूर मिक्स हो गए हैं। हाँ, आप समझ नहीं रहे। एक तो सबकी यूनिफॉर्म सेम, और पहले गिने नहीं हुए उन्होंने। आप में से कोई पीला टोपा लगाओ, खोदने चले बैठो, उनको लगे आप वो आए नहीं, कल नहीं आया, कल नहीं आया, मैं कल भी नहीं आऊंगा, मैं तो तुझे चेक करने आया था। आप पता है इस सब में क्या हुआ? इस सब में हुआ ये, अब आप सोचो मजदूर के लिए कितना टफ हो गया। एक इनोसेंट सा मजदूर अपने हिस्से का मेट्रो का काम खत्म करके घर लौटा है, अगले दिन सुबह पहुंचा है, सेम जगह फ्लाईओवर डल रहा है। भैया मेरा तसला था, वो छोड़ो, मेरे बडीज थे रामलाल, लक्ष्मण। भैया कहीं सोनू सूद उनको घर तो नहीं छोड़ा? अब सोनू सूद से लोग फटी में हैं, अब उससे भय में है लोग। उसको कोई बताया ही नहीं कि लॉकडाउन खुल गया है, हाईवे डल गए हैं। वो तू अलग ब्लू डार्ट बना बैठा है कि आइए आपको घर छोड़ाऊं। क्यों छोड़ा है? आप समझ रहे हो, रैंडम लाल बत्ती पे कह रहा आइए आपको घर छोड़ाऊं। जो है मेरे पास, तुझे छोड़ूंगा बैठ कर, तेरी रिवर्स साइकोलॉजी साले। आप पता क्या, मजदूर चलती कंस्ट्रक्शन साइट में इधर उधर चेक करते रहते हैं, क्योंकि बहुत तेज ले जाता है, सिर्फ हेलमेट बचता है। और आप अभी तो आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, आप सोचो 5 मजदूरों का परिवार पीसफुली रात को सोया है, सुबह 2 ही उठे, 3 लोग रैंडम पटना बॉर्डर पे हैं। और वो भी सोच रहे ऐसा कैसा तूफान आया कि छत और 2 घर वाले उड़ गए। फिर उनको सोनू सूद दिखा, कह रहे क्या हुआ? घबराइए मत, आपको घर छोड़ के तेरी मां। पूछ तो साले, घर वहां था, तूने बेघर किया यहाँ लाके। सारे मजदूर बिहार से आते हैं, पागल है वो। नहीं पता ना उन लोगों को, स्टीरियोटाइप नहीं करना बेटा। बिहार से जितने आईएएस हैं उतने ही मजदूर हैं। मैं आपको बताऊं, मुंबई एज ए सिटी की सबसे बड़ी चुनौती, प्रॉब्लम क्या रही है? जहां भी वो चल रहा होता है ना, ये इनफैक्ट मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं मुंबई का, जो इससे आपको यूं समझ में आ जाएगा। आपने वो मूवी देखी शिवाजी द बॉस, रजनी सर की? उस मूवी से ऊपर कोई मूवी नहीं है। वो मूवी सिनेमा का पीक है, मतलब क्रिस्टोफर नोलन भग बहन दिस फिल्म। उस मूवी का एक सीन है दोस्तों, मेरे दिल के इतना करीब है, उसमें रजनी सर आगे चल रहे हैं, पीछे डेवलपमेंट आ रही है। मेरे को बहुत देर तक लगा गडकरी जी होंगे। तो वो सेम हाल होगा 3-4 साल में मुंबई का, कि आप लोग ऐसे निकलोगे मुंबई में घूमते हुए कि हाँ वाह व्हाट अ सिटी, व्हाट अ सिटी, एकदम पीछे घूमोगे आपको बहन ये कब हुआ रे, कहाँ ये सब क्या बदल दिए, कहाँ शहर कहाँ गया पूरा, अभी तो था। फिर आपको क्या बताएगा, तू गड्ढे में है बहन, शहर अभी भी बाहर निकलो, अभी खुदाई चल रही है।
अरे क्या मतलब है, जितनी बार खुदाई बोलूंगा वही सुनोगे। इसके सामने तो प्रेयर करना भी गलत है, वो भी तो खुदाई होती है। इट्स अ पोएटिक जोक। इस जोक के बाद जावेद अख्तर जी ने पर्सनली थूका मेरे मुंह में। आपकी तो लैंग्वेज है। बट हाँ, मैं आपको बताऊं मुंबई में डेवलपमेंट क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि पता है हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दो टीमें लगती हैं। एक होते हैं खोदने वाले और एक होते हैं बनाने वाले, ठीक है। अब मुंबई एज ए सिटी में इन दोनों में आपस में सिंक ही नहीं है। खोदने वाले बहुत डिटरमिनेड, हर 1.5 फीट पे गड्ढे खोद गए। बनाने वालों को सूनू सूद घर छोड़ा है। अब जब वो है ही नहीं यहाँ तो बनाएगा को। अब पता है पूरा मुंबई शहर मेरे लिए मारियो का गेम बन गया। हाँ, वो पीछे टो चल रहा है मेरे दिमाग में। लाइफ एक ही है, मुझे पाइप देखते देखते चल रहा है। किसी पाइप में मैं चुजु